नमस्कार सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। इस समय में आज दीपावली का त्यौहार धूमधाम से बिहार के लोग मना रहे हैं, पूरे देश के लोग मना रहे हैं। बिहार में दीपावली के साथ साथ एक और पर्व साथ चल रहा है। हालांकि हम लोकतंत्र का महापर्व नहीं कहेंगे, क्योंकि अब न यह लोकतंत्र रहा न महापर्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तंत्र से तो बेहतर हमको लगता है कि कोई और तंत्र होगा। चलिए, लेकिन जो बड़ी खबर है इस वक्त हम खबर लेके आए हैं, वो खबर ये है कि ऑपरेशन प्रशांत किशोर का अब रुझान आना शुरू हो गया। वैसे पिछले एक सप्ताह से प्रशांत किशोर की चुप्पी से आप बहुत सारी चीज़ें आप समझने लगे होंगे कि कितने दबाव में प्रशांत किशोर हैं। जो भी बोल रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, सारी बोलती बंद है। उम्मीदवारों को लेकर जिस तरीके से उनके उम्मीदवारों का गायब होना, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, कई जगह नॉमिनेशन से नहीं होना, कई तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उनके दो उम्मीदवार, एक ब्रह्मपुर जो प्रशांत किशोर का गृह जिला है, वहाँ से उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। आज वहाँ नाम वापसी का था। और दूसरा ये गोपालगंज में दो उम्मीदवार इनकी उम्मीदवारी वापस ले ली है, और दोनों के दोनों डॉक्टर हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि निशाने पर डॉक्टर है। और ऐसे 87 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जो विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग विधा के आदमी हैं। उनको निशाने पर ले लिया गया है, क्योंकि ये सारी सीटें ऐसी है जहां के बारे में ये खबर आ रही है कि इससे एनडीए को नहीं, खास करके बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और बीजेपी ये नुकसान किसी भी स्थिति में इस बार तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर की जिस वजह से भी बिहार में पदार्पण हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे बीजेपी खास करके निशाने पर आती चली गई। और बीजेपी का स्थिति अगर बात कहें, प्रशांत किशोर का सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई वोटर अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो बीजेपी का समर्थक वोटर पहुंचा रहा है, सवर्ण हो या युवा वर्ग हो, दो प्रशांत किशोर के साथ। तो जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो सर्वे रिपोर्ट बार बार आ रहा है, उस सर्वे रिपोर्ट में पूरे बिहार के 87 ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनको या तो बैठ जाने का आदेश हो रहा है या फिर प्रचार अभियान से बाहर हो जाइए। वैसे ये काम पिछले 4 दिनों से बिहार में चल रहा है। अभी तक बीजेपी के बागी उम्मीदवारों पर यह ऑपरेशन चल रहा था। दरभंगा में ऑपरेशन चला, आर.के. चौधरी को बाहर ले जाया गया, पप्पू सिंह बाहर हुए, राजीव ठाकुर बाहर हुए, जलान वाले एगो डॉक्टर साहब हैं वो बाहर हुए, अश्विनी चौबे के बेटा बाहर हुए, मतलब सुभाष सिंह के बेटा बाहर हुए, रामाधार सिंह को चुप्पी साधनी पड़ी। ऐसे लगभग 53 उम्मीदवार जो बागी हो गए थे बीजेपी के, आशा सिन्हा दानापुर से, उनको सीधे सीधे तौर पर किसी न किसी तरीके से नामांकन से उनको वापस बुला लिया गया, या नामांकन किए तो नामांकन वापस करने का आदेश हुआ। आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं किस तरीके से चल रही है। किसकी दानापुर के तो उम्मीदवार को लोग गायब कर दिया रास्ते से, और बाद में तस्वीर किसके साथ आई सो सबको पता है। तो बिहार में इस बार एक अलग तरीके का चुनावी ट्रेंड देखने को मिला है। जो हम लोग 2000 में 95 में शहाबुद्दीन, जो बाकी उस समय के डॉन था, सूरज भान से लेके रामा सिंह से लेके सारे डॉन, राजन तिवारी से लेके छोटन शुक्ला से लेके बुटकुन शुक्ला तक, जो काम वो लोग करते थे, अभी बिहार में सफ़ेद पोस्ट लोग करना शुरू किए हैं। हैवी वेट मंत्रालय में मंत्री जो लोग हैं वो लोग ये काम करना शुरू किए। अब इसका असर कितना पड़ेगा, या इसको लेकर किस तरीके का उबाल बाहर आता है, या किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के एक एक उम्मीदवार मैदान छोड़ रहे हैं, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखा है, कुछ तो बात है। बस यूं ही सवाल नहीं उठता है। इसलिए दीपावली की पूर्व संध्या नहीं कही, अब रात होने को है। इतनी बड़ी खबर हमारे पास आई तो हमने सोचा कि आपसे खबर शेयर कर ही ले। ये बिहार की राजनीति में खास करके एमएलए के चुनाव में इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। अब जबरन बैठाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, सब तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। कोई सीटी बजा के गाड़ी चला दिया तो उस पर FIR दर्ज हो रहा है।
लेकिन बिहार में एक होटल में एक बड़े मंत्री बैठकर उम्मीदवारों को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके नामांकन वापसी की बात हो रही है। न चुनाव आयोग का इस पर नजर है और ना ही पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई करने पर सोच रही है। क्या ऐसा अगर लालू के आवास पर अगर होना शुरू हो जाए तो क्या पुलिस छोड़ देगी? क्या कहीं किसी से बयान दिलवा कर केस नहीं करवा देगी? देखिए अभी आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी तरीके का हथकंडा अपनाने की अगर जरूरत पड़े तो सरकार में बैठे लोग हथकंडे अपनाने को तैयार हैं। अब ये लड़ाई सीधे तौर पर जनता की लड़ाई हो गई है। नेता सारे लोग सिलेंडर बोल गए। जब तेजस्वी सिलेंडर बोल गया तो बाकी को छोड़ दीजिए। सुराज थोड़ा टनमना रहा था, उसको भी इलाज हो गया है। तब जो लड़ाई होगा वो जनता की लड़ाई होगी और जनता आप देखते हैं किस करवट लेती है। लेकिन इतना तय है, बिहार में जिस तरीके की सियासत साधने की कोशिश हो रही है, यह सियासत कहीं उल्टा पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।